आज की खबर में चलिए अब बात करते हैं किसान की, जिस पर मौसम की मार ऐसी पड़ी है कि इलाज ढूंढे नहीं मिलता। ओलावृष्टि ने पैदावार को लेकर रही सही कसर निकाल दी, क्योंकि पाला गिरने से पहले ही घाटा काफी हो चुका था। प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार रात को मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि ने सभी को चौंका दिया। करीब करीब पूरे राजस्थान में जगह जगह फसल को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में सरकार ने तत्काल कलेक्टरों के जरिए नुकसान की रिपोर्ट मंगवाकर राहत पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन नुकसान इतने बड़े इलाके में है कि मुश्किल है इतना जल्दी नुकसान का आकलन। शुक्रवार सुबह के साथ ही यह तय हो गया है कि प्रदेश में फसलों का खराबे का आकलन मुश्किल होगा, लेकिन सरकार ने कलेक्टरों से रिपोर्ट्स मंगवा ली और तत्काल मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसानों के नुकसान की गिरदावरी भी तुरंत शुरू करा दी जानी चाहिए। किसानों को क्या राहत मिली है? 4 महीने का बिजली बिल होगा माफ, सिंचित क्षेत्र में 9,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा, असिंचित क्षेत्र में 4,500 रुपए हेक्टेयर मुआवजा, डीजल पंप क्षेत्र में 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद, 50% से अधिक नुकसान पर अब मिलेगा मुआवजा। अगर जयपुर जिले की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जयपुर कलेक्ट्रेट पर 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। ओलों की चादर बिछने से दूदू बगरू के 40 गांव, सांगानेर के 20 गांव, चाकसू के 20, आमेर के 20 गांव समेत 130 से भी ज्यादा गांव में गेहूं, सरसों और टमाटर की फसलें बर्बाद हो गई। शुरुआती आकलन के मुताबिक जिले के 14,000 हेक्टेयर में लगभग फसलें खत्म हो चुकी हैं। औसत पैदावार और भाव के हिसाब से करीब 40 करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना है। उधर भामाशाह मंडी में भी काफी मात्रा में जिंस भीग गई है। किसानों को खेत से लेकर मंडी तक का नुकसान हुआ है। हर तरफ बस नुकसान ही नुकसान। अब बात शेखावाटी की करें तो यहाँ चूरू, झुंझुनू और सीकर में रात 2 बजे जोरदार बरसात हुई और उसके बाद ये पानी फसलों को चौपट कर गया। जिले के नीमका थाना, पलसाना और धोद इलाके में तो ओलावृष्टि से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं शहर की निचली कॉलोनियों में पानी भराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर टोंक जिले में लगातार बेमौसम बारिश किसानों के लिए सिरदर्द बन गई। खेतों में पककर तैयार सरसों की फसल पर इस बारिश ने नुकसान बढ़ा दिया। बिसलपुर बांध की नहरों में पानी से अपनी फसलों को सींचने के बाद किसानों को उम्मीद थी कि इस बार बम्पर पैदावार होगी, लेकिन ये बारिश आई तो उम्मीदें और सपने दोनों पर पानी फिर गया। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की माने तो सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की फसल को है। जो ये बरसात हुई है सरसों में निश्चित रूप से चूंकि पकाव की स्थिति है, इस समय नुकसान पहुंचाएगी। पहली बात तो जो फलियां पक चुकी हैं उन पर पानी गिरने से चटकेंगी और सरसों के दाने जो हैं जमीन में बिखरने की संभावना रहेगी। दूसरा यह है कि उनमें जो पकाव वाली स्थिति है उनमें जुवेनाइल स्टेज दोबारा से आ जाएगी और जो पके हुए दाने हैं उनमें हल्कापन आ जाएगा और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ेगा सरसों की फसल। उधर कोटा में हालांकि किसानों को मदद का भरोसा सरकार और प्रशासन की ओर से दिलाया गया, लेकिन मुआवजे की घोषणा में भी राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि वसुंधरा राजे ने गृह जिले झालावाड़ और बारां में तत्काल 62 करोड़ 60 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिसका सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। हड़ौती में ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। खेतों में फसलें आड़ी पड़ी हैं और सब्जियों की खेती करने वाले किसान भी खासे परेशान हो गए हैं। अब सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जिस तरह से घोषणाएं कर रही है उसी के मुताबिक जल्द ही उनकी बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करवाया जाए और उनको राहत दी जाए। अभी इस अतिवृष्टि से लगभग 80-90% नुकसान है सभी फसलों में। गेहूं के अलावा जैसे सब्जी, टमाटर, धनिया, चना, इन सभी फसलों में नुकसान है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी।
इसे जो लोन ले रखा है जैसे क्रेडिट कार्ड का, ये गवर्नमेंट को माफ करना चाहिए। बीजेपी के विधायक और कृषि मंत्री भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। 80% से ज़्यादा 100% तक कई खेतों में तो धनिया की फसल में तो कटाई करने की जरूरत भी नहीं है, वहाँ फसल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसी भयावह तबाही इतनी बड़ी ओलावृष्टि में हुई हो, यानी 12 घंटे के बाद भी जब मैं मौके पे गया तो वहाँ बर्फ़ के मुझे और सारे ढेर के ढेर वहाँ पे मिले हैं। इससे कहा जा सकता है कितनी अधिक वहाँ पर ओलावृष्टि हुई है और उसका नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोगों ने, सभी अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने उन काश्तकारों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि निश्चित रूप से विपदा के समय में राजस्थान की सरकार आपके साथ में है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के मुआवजे के ऐलान को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कोटा में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में गांव का दौरा भी किया। जब कांग्रेस के शासन में इस प्रकार की अतिवृष्टि होती थी, अनावृष्टि होती थी, ओले पड़ते थे या पाला पड़ता था, किसान का जो नुकसान होता था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो मांग किया करती थी कांग्रेस की सरकार से कि किसान को इतना दो, उतना ही दे दो, तुम्हारी सरकार है भाई। शीतलहर और बारिश से बर्बाद हुए किसान के लिए ओलावृष्टि ने कोड़ में खाज का काम किया है और राजस्थान में फसल खराब होने के बाद किसानों को मुआवजा देने के मामले में कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कहीं किसानों का भाग्य का छीका फूट भी सकता है। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली। तो हड़ौती में किसानों पर भी मौसम की मार अब जबरदस्त नजर आती है। 12 जिले के शाहबाद इलाके की बात की जाए तो यहाँ 8 के 8 उपखंड में सभी गांवों में अतिवृष्टि से कहर बरपा। इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं और धनिये की फसल को हुआ, जबकि सोयाबीन और तिल्ली की फसल तो खत्म हो गई। किसानों का कहना है कि सरकार से मदद की कोई आस नहीं है, क्योंकि 6 महीने पहले हुआ नुकसान का मुआवजा उन्हें आज तक नहीं मिला। उधर झालावाड़ की अगर बात कर ली जाए तो यहां पूरा जिला बेमौसम हुई बारिश की चपेट में आ गया। 1625 गांवों में से 1165 गांव ओलावृष्टि की चपेट में है। इलाके में सरसों, धनिया, गेहूं और चने की बम्पर फसल होती थी, लेकिन अब लगता है कि मानो फसलों को किसी की नजर लग गई। 40% के करीब फसल को पाले से नुकसान हो चुका था। रही सही कसर अब फरवरी के आखिर में बारिश और ओलों ने पूरी कर दी। हालांकि प्रशासन की ओर से तुरंत आकलन के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट कलेक्टर विष्णु चरण मलिक को भिजवा दी गई है, लेकिन बावजूद उसके किसान अभी मायूस हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।